स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डाटा सफिशिएंसी ये नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, डाटा सफिशिएंसी मीन्स क्या होता है, नाम में ही इसका जो भी मतलब है वो लिखा है डाटा सफिशिएंसी। मतलब जो भी डाटा आपको गिवन दिया है क्वेश्चन में वो सफिशिएंट है या नहीं, वही आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने का है। ठीक है, तो मैं सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे देखो व्हाट इज डाटा सफिशिएंसी, उसके बाद हम कंसेप्ट देखेंगे और उसके बाद कुछ टिप्स देखेंगे और उसके बाद हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखो, मुझे लगता है ऐसा डाटा सफिशिएंसी, उसके कंसेप्ट जो भी है, उसके टिप्स जो भी है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल में क्या होता है ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। तो क्वेश्चन रहता है, ये देखो ये क्वेश्चन रहता है, पूरा फर्स्ट में क्वेश्चंस रहता है और क्वेश्चंस का जो भी आंसर है वो उसके नीचे दो स्टेटमेंट दिए रहते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, जो फर्स्ट लाइन का जो भी है ये क्वेश्चंस रहता है और इसका आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर क्या रहता है, ये स्टेटमेंट 1 में और 2 में रहता है। तो देखो इसका ये क्वेश्चन का आंसर एक तो स्टेटमेंट 1 को यूज करके भी हम निकाल सकते हैं या फिर स्टेटमेंट 2 को भी यूज करके हम निकाल सकते हैं, या फिर कभी कभी दोनों स्टेटमेंट को यूज करके हम उसका आंसर नहीं निकाल सकते, या कभी कभी हम एक को भी यूज किया तो भी आंसर निकाल सकते हैं, दो को भी यूज किया तो भी आंसर निकाल सकते हैं। देखो, तो यही अपने को ढूंढना रहता है। तो देखो ओनली स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू आंसर, मतलब देखो ये जो स्टेटमेंट 1 है ये सफिशिएंट है क्या आंसर देने के। तो अगर वो सफिशिएंट रहेगा तो हम ऑप्शन नंबर 1 पर क्लिक कर देंगे, मतलब ऑप्शन नंबर ये सही है। ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट फॉर टू आंसर, मतलब अगर स्टेटमेंट 2 बस खाली स्टेटमेंट 2 ही आंसर फाइंड आउट कर सकता है तो हम ऑप्शन बी चूज करेंगे। सेम उसी प्रकार से आइदर स्टेटमेंट 1 और 2 और नाइदर स्टेटमेंट 1 और 2 आर सफिशिएंट टू आंसर। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। देखो आपको डाटा सफिशिएंसी मींस ये डाटा आपको दिया है तो ये डाटा सफिशिएंट है या नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो यही आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो गिवन डाटा है इसमें से कौन सा डाटा आंसर देने के लिए सफिशिएंट है ये आपको फाइंड आउट करने का है। एक क्लियरली आइडिया तो आ गई आपको कि डाटा सफिशिएंसी मींस क्या होता है। तो चलो, आपको अगर ये वीडियो पूरा अटेंड करोगे तो आपको क्लियरली आइडिया, आपको 100% आप समझ जाओगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में एक्चुअली क्या, किस टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो व्हाट इज डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी मींस क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। डाटा सफिशिएंसी इज टू चेक एंड टेस्ट द गिवन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन वेदर इट इज इनफ टू आंसर अ क्वेश्चन और नॉट. Data sufficiency type questions are designed to test the candidate's ability to relate given information to reach a conclusion. मतलब देखो मैंने इसका ऑलरेडी आपको एक्सप्लेनेशन किया है। डाटा सफिशिएंसी चेक करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन का एक सेट दिया रहता है, जैसे कि एग्जांपल में देखो ये इंफॉर्मेशन का सेट दिया है और आपकी एबिलिटी चेक करेंगे कि आप जो भी गिवन सेट इंफॉर्मेशन है वो इनोग है क्या, मतलब आंसर देने के लिए वो उतनी इंफॉर्मेशन काफी है या नहीं, वो डिसाइड करने के लिए आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपकी एबिलिटी भी देखते हैं कि आप किस टाइप में जो इंफॉर्मेशन, गिवन इंफॉर्मेशन है वो किस टाइप में आप सोचते हैं और किस टाइप में विचार करके आप कंक्लूजन, कौन सा कंक्लूजन निकालते हैं। ये एबिलिटी, कैंडिडेट की एबिलिटी टेस्ट करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो समझ में आ गया डाटा सफिशिएंसी मींस क्या होता है। आपको डाटा दिया रहता है और वो डाटा सफिशिएंट है या नहीं आंसर देने को, वही आपको डिसाइड करना रहता है। तो देखो कंसेप्ट देखेंगे हम। तो कंसेप्ट में खाली 3 पॉइंट, बहुत ही आसान पॉइंट है, कुछ ज्यादा ये नहीं है। तो देखो फर्स्ट कंसेप्ट, आप each of the questions below consist of a question and 2 statement numbered 1 and 2 given below. You have to decide whether the data given in the statement are sufficient to answer the questions. मतलब देखो ये questions है, इसके अंदर एक questions रहता है, मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन रहता है अपना और उसके नीचे स्टेटमेंट दिए रहते हैं
टू स्टेटमेंट दिए रहते, 1 और 2, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट हो गया और एक स्टेटमेंट हो गया। तो ये दिए हुए स्टेटमेंट अपने को डिसाइड करने के हैं, तो वो सफिशिएंट है या नहीं, ये इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर देने के लिए वो 2 स्टेटमेंट सफिशिएंट है या नहीं, ये हमें डिसाइड करने का है। जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो और ऑप्शंस क्या रहते हैं, few options will be given। तो देखो ये 5 ऑप्शंस है, इसी 5 में से 4 ऑप्शंस आपको एग्जाम में दिए रहते हैं। तो देखो ऑप्शंस क्या है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू आंसर। तो देखो इसमें जो स्टेटमेंट दिए रहते 1 एंड 2 स्टेटमेंट दिए रहते, तो उसमें से सिर्फ ओनली स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन बी क्या है, ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट टू आंसर। अगर स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट है आंसर देने को, ओनली स्टेटमेंट, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आइदर स्टेटमेंट 1 और 2 आर सफिशिएंट टू आंसर, मतलब दोनों में से हम किसी भी एक को अगर हमने चूज किया तो वो दोनों में से दोनों सफिशिएंट है आंसर देने के लिए इंडिविजुअल, ठीक है। तो हम सी ऑप्शन क्लिक करेंगे। डी ऑप्शन क्या है, नाइदर स्टेटमेंट 1 और 2 आर सफिशिएंट टू आंसर, मतलब आप जो स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है, उसमें से आप दोनों को भी यूज किया तो भी आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है। मतलब जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है वो इनसफिशिएंट है, ठीक है। तो उस टाइम हम डी ऑप्शन क्लिक करेंगे। और ई क्या है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर सफिशिएंट टू आंसर, मतलब देखो दोनों स्टेटमेंट मिला के, बोथ स्टेटमेंट मतलब दोनों स्टेटमेंट, तो देखो बोथ स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट 1 एंड 2 मिला के हम आंसर दे सकते हैं, तो उस टाइम हम ई ऑप्शंस मतलब ये ऑप्शंस हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और देखो थर्ड कंसेप्ट क्या है, रीड बोथ स्टेटमेंट एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। हम क्या करेंगे, बोथ स्टेटमेंट को रीड आउट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट आंसर निकाल सकता है, तो उसके हिसाब से हम अप्रोप्रिएट ऑप्शंस, इनमें से एक ऑप्शंस को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। समझ में आया? अगर यहाँ तक भी कुछ समझ में नहीं आएगा तो जब आप ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा और उसके बाद रिपीट एक बार वीडियो देखो, तो 2 बार वीडियो देखा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। हमने अभी तक एग्जाम्पल नहीं देखा, इसलिए ये जो भी नोट्स है ये या फिर टिप्स है ये आपके सब माइंड के ऊपर से ही जा रहा होगा। तो देखो फिर भी मैंने 100% देने की कोशिश की है, डीप में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। तो देखो टिप्स, यहाँ पे टिप्स प्रोवाइड की है। टिप नंबर 1, इन डाटा सफिशिएंसी candidates only need to check whether the data provided is sufficient or not to find the answer. Therefore, do not waste time in finding the final answer. देखो ये टिप्स नंबर 1 क्या पूछ रही है, जो भी क्वेश्चंस दिया है तो आपको खाली ये गिवन डाटा इज सफिशिएंट है या नहीं वो देखने का है, आपको फाइनल आंसर निकालने का नहीं। ये क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चंस पूछा जाता है उसका फाइनल आंसर निकालने का नहीं, आपको खाली देखने का है कि जो भी स्टेटमेंट दी है 2, जो भी डाटा दिया है वो सफिशिएंट है या नहीं, बस इतना ही देखना है और उसी के ऊपर आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। फाइनल आंसर निकालने में टाइम स्पेंड नहीं करने का, ठीक है। तो ये रही टिप्स 1। और टिप्स 2 क्या है, तो देखो यहाँ पर ऑलवेज रीड क्वेश्चन केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चंस। रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड अंडरस्टैंड देम एंड देन फाइनली एनालाइज द स्टेटमेंट्स एंड ट्राई टू एलिमिनेट ऑफ सम आंसर्स चॉइसेस। मतलब देखो आपको क्या करने का, यहाँ पे क्वेश्चंस केयरफुली रीड करने का, क्वेश्चंस एंड आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू आंसर। तो उस क्वेश्चन का आपको आंसर निकालने का जो भी स्टेटमेंट दिए उसमें से आप कौन सा स्टेटमेंट से आप आंसर निकाल सकते हो, यही आपको एनालाइज करने का है, ठीक है। और आप इलिमिनेशन मेथड तो आपको मालूम है, वो भी यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये रही टिप्स नंबर 2 और उसके बाद अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलो एग्जाम्पल यहाँ पे, अमंग मोबाइल R, S, T, U, V and W which is the cost list।
मतलब देखो हमें क्वेश्चंस क्या पूछा है, इसमें से कॉस्ट लिस्ट हमें करने को कहा है, मतलब सबसे ज्यादा किसकी कॉस्ट रहेगी, सबसे कम किसकी कॉस्ट रहेगी। तो ये कॉस्ट लिस्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पे बोला है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कॉस्टलियर कौन होगा, ये हमें क्वेश्चन दिया है, मतलब क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया है। जो भी हमने अभी तक नोट्स कंसेप्ट देखे थे सेम उसी पैटर्न में हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्वेश्चंस को। तो देखो क्वेश्चन में क्वेश्चंस दिया है, ये क्वेश्चंस है हमारा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, RSTUV इन मोबाइल में से कौन सा मोबाइल ज्यादा कॉस्ट लिस्ट है, ठीक है। तो उसके बाद हमें दो ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, मतलब स्टेटमेंट दी है, ऑप्शन नहीं है ये, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दी है। तो देखो स्टेटमेंट फर्स्ट हम रीड करते हैं, T इज कॉस्टलियर देन ओनली 2 मोबाइल्स। T कॉस्टलियर है किससे, 2 मोबाइल से। यहाँ पे एक मोबाइल होगा और यहाँ पे एक मोबाइल होगा, हमें तो मालूम नहीं है कौन से मोबाइल है। यस इज कॉस्टलियर देन आर, मतलब यस क्या है, कॉस्टलियर है किससे, आर से, ठीक है। बट नॉट द कॉस्ट लिस्ट, नॉट द कॉस्ट लिस्ट मीन्स ये दोनों मोबाइल शुरू में नहीं आएंगे, ठीक है। कॉस्ट लिस्ट मतलब टॉप में नहीं है। वी कॉस्टलियर देन ओनली डब्ल्यू, तो वी कॉस्टलियर देन डब्ल्यू, बस इतना ही सेंटेंस हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया है। टी इज कॉस्टलियर देन ओनली 2 मोबाइल्स, तो 2 मोबाइल्स कौन से हो सकते हैं, यस आर भी हो सकता है, वी डब्ल्यू भी हो सकता है, यू भी हो सकता है उसमें, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट नंबर 1 से हम पूरी चेन नहीं बना सकते। देखो आधी इंफॉर्मेशन दी है, ये एक अलग से पार्ट है, ये वाला एक अलग से पार्ट है और ये वाला एक अलग से पार्ट है। तो स्टेटमेंट 1 को हम रीड करके हम इस क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। कॉस्ट लिस्ट हम नहीं बना सकते। तो स्टेटमेंट 1 तो चला गया, स्टेटमेंट 2 देखते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या है, आर इज चीपर देन ओनली 2 मोबाइल्स, मतलब आर यहाँ पे है, चीपर है मतलब 2 मोबाइल से, ये एक मोबाइल यहाँ पे होगा और एक मोबाइल यहाँ पे होगा, हमें तो पता नहीं कौन से 2 मोबाइल है, ठीक है। V इज कॉस्टलियर देन W, V क्या है, कॉस्टलियर है किससे, W से। बट चीपर देन T, बट दोनों भी क्या है, चीपर है T से, तो ये इस पैटर्न में आ जाएगा, ठीक है। T से V कम है, V से W कम है, ठीक है। एंड T इज चीपर देन R, तो R कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो R से भी चीपर कौन है, T है, ठीक है। तो यहाँ पे T आ जाएगा, T यहाँ पे आ गया है तो V यहाँ पे आ जाएगा और W यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। T इज चीपर देन R, यस इज चीपर देन U, तो U कहाँ पे हो जाएगा, देखो U यहाँ पे हो जाएगा और यस क्या है, यस इज चीपर देन U, तो यस यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से 6 मोबाइल हो चुके, 1 2 3 4 5 6। तो हम स्टेटमेंट 2 को यूज करके हम कॉस्ट लिस्ट बना सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको, स्टेटमेंट नंबर 2 को हम, या फिर स्टेटमेंट नंबर 2 से हम कॉस्ट लिस्ट बना सकते हैं, बल्कि स्टेटमेंट नंबर 1 से हम नहीं बना सकते। तो चलो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में क्या है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू आंसर, ओनली स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट है क्या आंसर देने के लिए, नहीं है, तो स्टेटमेंट ऑप्शन ए नहीं आएगा। बी क्या है, ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट टू आंसर, तो देखो हम बी ऑप्शन नंबर बी क्या है, ओनली स्टेटमेंट 2, तो हम स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट है आंसर देने के लिए, अभी हमने देखा सफिशिएंट है आंसर देने के लिए, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी आएगा। ऑप्शन सी देखते हैं, आइदर स्टेटमेंट 1 और 2 आर सफिशिएंट टू आंसर, नहीं, स्टेटमेंट 1 आंसर नहीं दे सकता तो इसलिए ये भी नहीं आएगा। नाइदर स्टेटमेंट 1 और 2 आर सफिशिएंट टू आंसर, सेंटेंस 2 आंसर दे सकता है, तो ये भी डी ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी हमारा आंसर आएगा। तो चलो आंसर देखते हैं। तो देखो आंसर बी है, स्टेटमेंट 1 से कॉस्ट लिस्ट हम नहीं बना सकते, बल्कि स्टेटमेंट 2 से हम कॉस्ट लिस्ट बना सकते हैं। तो समझ में आया, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहता है, क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा रहता है और उसके 2 स्टेटमेंट दिए रहते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट को रीड करके हमें ऑप्शंस फाइंड आउट करने का रहता है। और ऑप्शंस भी ये ऑप्शंस रहते हैं, इतने ऑप्शंस रहते हैं, इन्हीं ऑप्शंस में से 4 ऑप्शंस आते हैं, तो इसी ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शंस रहता है, ये हमें चूज करने का रहता है।
तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको डाटा सफिशिएंसी सब समझ में आ चुकी होगी, आपको किस टाइप में प्रॉब्लम आती है और क्या आपको क्या फाइंड आउट करना रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने का, ठीक है। और लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट, तो प्रैक्टिस सेट में आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा। मैंने यहाँ पे खाली एक ही एग्जाम्पल लिया है क्योंकि इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थोड़ा ज़्यादा या फिर एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। यही वीडियो देखो, इसको ही 20 मिनट लगा है। अगर स्टूडेंट का ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट आ गए कि और एग्जाम्पल सॉल्व करो, तो मैं इसके ऊपर और एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ।